मेरा भारत महान, मैं एक भारतीय हूँ। आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कुछ प्रश्न उत्तर यह मानते हुए कि मैं एक पूछने वाला भी हूँ और जवाब आपकी तरफ से, लेकिन जवाब भी देने वाला मैं ही हूँ। अपन इस पर विचार करेंगे। यह एक एजुकेशनल एपिसोड है और हम सबको हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की मुख्य विशेषताओं की जानकारी होनी ही चाहिए। अभी 75वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई गई। दिवस तो 76वां था, 76th डे ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन जो वर्षगांठ थी वह 75वीं थी। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए पहले तो आपसे यह कहूँगा कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें यदि आप मुनासिब समझते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि जो मैं आप लोगों के लिए ये जो मेरा कलेक्शन है, मेरा शोध है छोटा मोटा, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे सुने। ना मालूम कहाँ कौन सी चीज़ हमारे काम आ जाए। चलिए, सबसे पहली बात मैं प्रश्न करता हूँ कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की प्रथम योजना कब बनी थी? तो इसका जवाब भी मैं ही आपको दे ही देता हूँ। सन 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की प्रथम योजना बनी थी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि प्रथम चित्रित ध्वज किसने बनाया, यानी कि जिसके ऊपर कुछ चित्र हो, ऐसा ध्वज किसने बनाया? इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी जिनका नाम भगिनी निवेदिता था। तो भगिनी निवेदिता ने प्रथम चित्रित ध्वज बनाया। अगला मेरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व किस राजनीतिक पार्टी का तिरंगा ध्वज था? 3 रंग वाला ध्वज कौन सी राजनीतिक पार्टी का था? तो इसका जवाब है कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज रहा। इसके बाद मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि हमारा जो ध्वज है, इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के थोड़े समय पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में इसे अपनाया गया। कहते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यानी कि 3 रंगों वाला है। तो ये 3 रंग कौन कौन से हैं?
पहला है केसरिया, दूसरा है सफेद और तीसरा है हरा। यह जो क्रम है यह ऊपर से नीचे, यानी कि पहले सबसे पहले ऊपर केसरिया, उसके बाद में सफेद और उसके बाद में हरा। अगला प्रश्न है कि तिरंगे में इन तीन रंगों के अलावा और क्या दिखाई देता है? तो हम ये कहेंगे कि सफेद जो पट्टी है उसके मध्य में एक गहरे नीले रंग का चक्र दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि केसरिया, सफेद और हरा ये तीन रंग क्यों अपनाए गए? इसका जवाब है कि केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफेद रंग, जिसे श्वेत यानी कि हिंदी पर्यायवाची शब्द है, सफेद रंग धर्म, शांति और सत्य का प्रतीक है, जबकि हरा रंग शुभ, मंगलकारी, विकासोन्मुख और उर्वरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि हमारे भारतीय झंडे में ये जो केसरिया, सफेद और हरा रंग काम में लिया गया है, तो ये क्या गोलों के रूप में है या बिखरे हुए कैसे भी है? तो आपका जवाब है कि नहीं, ये पट्टी के रूप में कटे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि इन तीनों रंगों की पट्टी की लंबाई और चौड़ाई क्या समान है? तो आपका जवाब होगा हाँ। अगला प्रश्न है कि इन तीनों पट्टियों को वर्टिकल यानी कि खड़ी बताया गया है झंडे में, या हॉरिजॉन्टल लेटी हुई बताया गया है? तो आपका जवाब होगा कि ये हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई बताया गया है। हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आपका जवाब होना है 3:2 है। फिर मेरा प्रश्न आपके साथ में है कि ये जो चक्र गहरे नीले रंग का दिया गया है ध्वज में, इसमें जो बीच में लाइन है जिन्हें तीलियां कहते हैं, वो कुल कितनी हैं? तो आपका जवाब इसमें है कि इनकी कुल संख्या 24 है। क्वेश्चन मेरा अगला है कि ये चक्र किस बात का प्रतीक है? आपका जवाब होगा कि निरंतर प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर यह चक्र चलता तो यह चक्र आगे की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज चलता या एंटी क्लॉकवाइज चलता? तो आपका जवाब यह होगा कि यह क्लॉकवाइज चलता। हमारे तिरंगे में जो ये चक्र लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? आपका जवाब है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर अब आ रहा है कि तिरंगे की जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, अभिकल्पना किसने की थी, यानी कि अभिकल्पनाकर्ता कौन था? तो आपका जवाब है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ये इसके अभिकल्पनाकर्ता थे।
जब हमने चक्र को पहली बार अपनाया था तो उस समय उसके पहले हमारे भारतीय तिरंगे में चक्र के स्थान पर कौन सा चिन्ह था? तो आपका जवाब होगा कि चक्र के स्थान पर चरखे का चिन्ह था। भारत में कितने स्थानों पर 21 फुट बाई 14 फुट का झंडा फहराया जाता है? तो आपका जवाब होगा देश के 3 किलो पर यह फहराते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है कि ये 3 किले कौन-कौन से हैं? तो आपका जवाब है कि ग्वालियर जिले में एक किला स्थित है उस पर, दूसरा है कर्नाटक में नारगुंड किला उस पर, और महाराष्ट्र में पनहाले किले पर 21 फुट बाई 14 फीट का झंडा फहराया रहता है। अगला क्वेश्चन आपके है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन से कपड़े का बना होना चाहिए? आपका जवाब है कि केवल खादी अर्थात हाथ से काते गए सूत का वह कपड़ा होना चाहिए। भारत में ध्वज संहिता कौन से सन में और कब लागू की गई? भारत में ध्वज संहिता सन 2002 में 26 जनवरी 2002 को लागू की गई। अभी मैंने आपसे कुछ हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे से संबंधित प्रश्नोत्तर किए। ये वर्तमान जो युवा वर्ग है उनके लिए भी उपयोगी है और साथ ही साथ जो हम लोग जो पुराने व्यक्ति है और कुछ बातें धूमिल हो गई है उन लोगों के लिए भी यह सुनना लाभदायक है और अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित ये कुछ बातें मैंने आपके साथ जो शेयर की है वह समझ में आई होगी। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।